चलिए बच्चों, आज पढ़ेंगे हम कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। प्रत्येक कोण के लिए बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात का एक मान होता है, 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश सभी के लिए। फ़िलहाल हमें अपनी इस कक्षा में पढ़ना है 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 90 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। तो अंत में हम एक सारणी बनाएंगे और जिसमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हम रख देंगे। पहले हम लोग सीखेंगे वास्तव में ये आखिर आए कहाँ से। तो सबसे पहले सीखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात 45 अंश का कितना हो सकता है और क्या प्रत्येक त्रिभुज के लिए ये सही होगा। तो हम जैसा कि जानते हैं कि अपनी इस कक्षा में हम केवल समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वो कौन सा समकोण त्रिभुज होगा जिसमें एक कोण 45 अंश हो? कोई बता सकता है? वो होगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अगर किसी समकोण त्रिभुज में वो भुजाएं जो समकोण बना रही हैं वो बराबर हो जाएं, तो एक कोण तो 90 हो गया और दो बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होंगे। तो जब बराबर होंगे तो दोनों का योग 90 होगा, तो बचे कितने? 45। तो इसका मतलब है कि 45 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना देना चाहिए। तो हम फटाफट एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाते हैं। हमने ये दोनों 8-8 सेंटीमीटर की भुजाएँ ले ली हैं, तो और एक ये समकोण त्रिभुज बन गया है। ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें ये कोण 90 अंश और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। बच्चों इसको तो बताने की आवश्यकता नहीं, 45 आया कैसे? देखिए तीनों का योग 180 होता है, तो ये 90 निकल गया, तो इन दोनों का योग कितना आएगा? 90, योग 90 आएगा। और योग जब 90 आएगा, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और हम ये कक्षा नामा में पढ़ चुके हैं कि किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो जब दोनों का योग 90 है बराबर, तो कितने आ जाएंगे? 45 और 45 ही आएंगे, दूसरे तो कुछ आ नहीं सकते। समझ में आ रहा है सभी को? तो अब यहाँ पर ये दोनों बराबर भुजाएं हैं, तो यहाँ पर हमने ऐसा समकोण लिया है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश का ले लिया है और AB बराबर BC है और दोनों को हमने स्मॉल a मान लिया। हमने एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिकल्पना करी है, तो ये भी मान लीजिए a इकाई हो गया और ये भी a इकाई हो गया। समझ में आ रहा है सभी को? अच्छा, तो अब उस दशा में अतः कोण A और जब AB और BC बराबर हैं तो दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो AB के सामने वाला कोण कौन सा होगा? कोण C। और BC के सामने वाला कोण कौन सा होगा? कोण A। दोनों बराबर होंगे और दोनों 45 अंश के होंगे। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम, क्योंकि इसकी को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कहाँ से आया ये बात अंडरस्टूड है कि 45 हो गए दोनों। समझ में आ रहा है सभी को? अब देखिए ज़रा, 45 अंश के लिए अगर हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, मान लीजिए हमें tan 45 का मान निकालना होता, तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो आप देखिए ज़रा, कोण A के लिए लंब कौन सी भुजा है? देखिए ज़रा, दिख रही है चित्र में? कोण A के लिए लंब भुजा है BC। तो अब देखिए लंब है BC और आधार है AB, तो BC भी A है और AB भी A है, तो दोनों कट के 1 आ जाएगा। इसका मतलब tan 45 का मान हमेशा क्या होगा? 1 होगा। चाहे हम देखिए बच्चों यहाँ पे त्रिभुज को कितना भी बड़ा बनाए या कितना भी छोटा बनाए, अगर बड़ा बनाएंगे तो ये कोण तो 45 रहेगा ना, भुजाएं बड़ी हो जाएंगी। छोटा बनाएंगे तो भुजाएं छोटी हो जाएंगी, कोण तो 45 ही रहेगा। तो इसका मतलब प्रत्येक 45 अंश के लिए हमेशा tan 45 का मान कितना आएगा? 1। इसी प्रकार से अन्य सभी के हमें त्रिकोणमितीय अनुपात जरा ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले क्या करा जाए? tan और cot तो आ जाएंगे, मगर sin और cos के लिए कर्ण और चाहिए। तो पहले क्या करें? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लें a के पदों में, ठीक रहेगा? तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे? कर्ण निकाल लेते हैं, फिर सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए जाएंगे। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज तो ये पहले से ही है, तो कर्ण का वर्ग अर्थात AC का वर्ग बराबर होगा BC का वर्ग धन AB का वर्ग। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय से। और BC बच्चों कितनी है? A का वर्ग, और ये भी हो जाएगा A का वर्ग, और A और A जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2A का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर आ गया 2A का वर्ग। दोनों पक्षों का बच्चों वर्गमूल ले लेंगे, तो AC बराबर आ जाएगा √2A। 2 का वर्गमूल तो √2 होगा और A स्क्वायर का वर्गमूल A हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम चाहे इस कोण को देखें चाहे इस कोण को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों भुजाएं A बराबर है, लंब और आधार दोनों ही A हैं। तो अब हम एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले अगर हम मान लीजिए sin 45 निकालें,
तो हम चाहे ए को ले लें 45 या सी को ले लें, फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। अगर ए को लेंगे तो लंब ए है, कर्ण √2a है। अगर सी को भी लेंगे तो लंब ए है फिर भी, और कर्ण √2a है। नहीं समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे साइन 45 क्या आ जाएगा, a बटे √2a। तो a से a कट जाएगा, तो एक 1/√2 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, अर्थात साइन 45 का मान होगा 1/√2। नहीं समझ में आ रहा है? साइन आ गया है तो लगे हाथ कॉसेक भी निकाल देते हैं। तो कॉसेक 45 क्या होगा, साइन 45 का व्युत्क्रम। ये हमने बताया था कि कॉसेक और साइन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, या कॉसेक 45 आप समझ सकते हैं कि कर्ण बटे लंब, तो कर्ण है √2a और लंब है a से a कट गया, केवल √2a आ गया। या यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 1/√2 का जो व्युत्क्रम है वो √2 हो गया। समझ में आ रहा है? अब इसी तरह से अगर हम cos 45 निकालना चाहें तो cos 45 क्या आ जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो अब 45 के लिए आधार खुद a है और कर्ण तो जो था वो है ही √2 है, तो ये भी हो जाएगा a बटे √2a। तो cos 45 भी आ गया 1/√2। यहाँ पर देखिए बच्चों, साइन 45 और cos 45 के मान समान आए हैं। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि किस त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए साइन और cos के मान बराबर होते हैं। तो आप क्या बताएंगे, 45 अंश के लिए साइन और cos के मान आपस में बराबर होते हैं और दोनों ही 1/√2 आए हैं। अब साइन और cos के बराबर है तो ये ऑब्वियस सी बात है, कॉसेक और सेक के तो बराबर फिर होंगे ही होंगे। अब यहाँ पे कॉसेक का विलोम क्या है, सेक। तो सेक 45 अगर निकालना चाहें तो 1/√2 का व्युत्क्रम यानी कितना आ जाएगा बच्चों, √2। समझ में आ रहा है सभी को? अच्छा, अब साइन और कॉस हो गया, फाइनली क्या बचा, tan। तो tan 45 जरा निकाल लिया जाए तो tan 45, tan थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, खुद a और आधार भी a है, तो a से a कट गया, तो tan 45 का मान कितना आ गया, 1। और tan का व्युत्क्रम क्या होता है, cot। तो cot 45 भी कितना आ जाएगा, cot 45 भी ऑब्वियस सी बात है 1 ही आ जाएगा, 1 का व्युत्क्रम 1। तो ये 45 अंश के सभी मान हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब 45 के बाद दूसरे नंबर पे हम लोग बढ़ते हैं 30 अंश व 60 अंश के हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो ज़रा ध्यान से बताइए, 60 अंश किसी त्रिभुज में आता है क्या, कोई अंतःकोण, समबाहु त्रिभुज, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो एक हम लोग समबाहु त्रिभुज की परिकल्पना करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं और फिर उसको समकोण कैसे बनाएंगे आगे हम इस पर देखेंगे। शीर्ष से एक लंब डाल देंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक समबाहु त्रिभुज जरा बना लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बच्चों कितना होता है, 60 अंश। तो इसकी सहायता से फिर आगे कुछ काम चलेगा हमारा। तो एक समबाहु त्रिभुज बना लिया जाए जल्दी से। ये यहाँ पे हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया है और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक अंतःकोण 60 अंश होता है, मगर एक समकोण त्रिभुज चाहिए हमें। तो इसके किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर एक लंब डाल देते हैं और हम ये जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब सम्मुख भुजा को भी समद्विभाजित करता है और साथ में शीर्ष कोण को भी 2 बराबर भागों में बांटता है। कक्षा 9 में ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रमेय वगैरह। तो यहाँ पर बच्चों हमने एक ABC समबाहु त्रिभुज की परिकल्पना करी है और जिसका प्रत्येक भुजा हमने A इकाई मान ली। ये भी A है, ये भी A है और ये नीचे वाली भी पूरी A है और हमने इसके शीर्ष A से AD लंब डाला है BC पर, इसलिए BC को ये लंब 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो BC पूरी अगर A थी तो BD कितनी हो जाएगी, A का आधा, और DC कितनी हो जाएगी, ये भी A का आधा, A/2। और समबाहु त्रिभुज का बच्चों प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ये भी हम जानते हैं। और ये लंब इस वाले कोण को भी 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो ये दोनों कोण बच्चों कितने हो जाएंगे, ये भी 30 अंश का और ये भी कोण हो जाएगा 30 अंश का। तो अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। देखिए, एक 30 अंश भी आ गया और 60 अंश भी आ गया। और अब हम किसी भी एक छोटे वाले समकोण त्रिभुज को ले सकते हैं। तो अब देखिए जरा, चाहे हम समकोण त्रिभुज ADB को ले लें या ADC को ले लें, तो हम 60 अंश और 30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालने का काम आगे कर सकते हैं। मगर अभी हमारे पास कमी किस चीज़ की है, देखिए ज़रा। जैसा हमने यहाँ पे देखा, नहीं कर्ण तो दिया गया है, यहाँ पे कर्ण नहीं था
और कर्ण ए के पदों में आ गया, तो जब अनुपात निकाला तो ए से ए कट गया, एक संख्यात्मक भिन्न के रूप में आंसर मिल गया हमें। तो यहाँ पर क्या ऐसा हो सकता है, इस पर विचार करा जाए। यहाँ पर अगर हम समकोण त्रिभुज ए डी बी को देखें, अलग से बना देते हैं थोड़ा सा आपके लिए। ये देखिए, मान लीजिए ये है ए और ये है डी और ये है बी, अगर ये 90 अंश है तो यहाँ पर ये भुजा तो ए है, ये a/2 है। अगर ये भुजा ए के पदों में आ जाए तो सारे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल लेंगे आसानी से। तब उस दशा में ये कोण बच्चों 60 अंश का है और ये कोण 30 अंश का है, तो हम साइन कॉस टेन सब निकाल लेंगे 60 और 30 के पदों में। तो पहला काम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से AD का मान ज्ञात करना। समझ में आ रहा है सभी को? तो आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ADB की बात करेंगे। इतना तो चित्र में ही स्पष्ट हो गया, ये सब ए वगैरह कहाँ से आया इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो क्योंकि डेरिवेशन में इतना सब पर्याप्त है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में सीधे सीधे AD का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, AB का वर्ग और ऋण BD का, एक लाइन स्किप कर दी है हमने, AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन BD का वर्ग लिखते, सीधे डायरेक्ट AD का वर्ग निकाल दिया है, एक लाइन स्किप करके इसको इधर भेज दिया है। तो अब AB का वर्ग आ गया A², BD A/2 है और A/2 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, A²/4। समझ में आ रहा है? A/2 का जब वर्ग करेंगे तो A²/4 आ जाएगा। अब 4 यहाँ पे लासापा ले लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे बटे 1 है तो ये हो जाएगा 4A² ऋण A²। तो ये फाइनली आ गया हमारे पास 3A²/4। ये हमारे पास AD का वर्ग आ गया है 3A²/4। दोनों पक्षों का बच्चों वर्गमूल ले लेंगे तो 3 का वर्गमूल √3, A² का A और 4 का हो जाएगा 2। तो AD हमारे पास आ गया √3/2A। तो यहाँ पर AD को लिख लेते हैं जो आया है √3/2A। समझ में आ रहा है सभी को? अब जल्दी से बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर लिए जाएं। तो आप एक एक करके साइन कॉस टेन सब निकाल लेंगे, बड़ी ही आसानी से निकल आएगा। देखिए ज़रा ध्यान से। हाँ, तो अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर सबसे पहले 60 अंश के लिए निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने मान लीजिए साइन 60 के लिए निकाला तो साइन 60 बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो 60 अंश के सामने वाली भुजा AD लंब है। AD कितनी है, √3/2A और बटे कर्ण क्या है बच्चों, खुद A। तो अब इस दशा में क्या होगा, √3/2A गुणे 1/A, A से 1 कट जाएगा तो साइन 60 हमारे पास क्या आ गया, √3/2। तो साइन 60 आ गया तो कॉसेक 60 क्या हो जाएगा, 2/√3। इसका उल्टा लिख देंगे तो कॉसेक 60 अंश आ जाएगा, इसका व्युत्क्रम 2/√3। चलिए अब कॉस 60 निकालते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो अब 60 अंश के लिए आधार कौन सी भुजा है, BD अर्थात A/2। तो ये हो गया A/2 और कर्ण क्या है बच्चों, कर्ण है A। तो अब इसको हल करेंगे, ये भिन्नों को हल करना है, जिसको ना आता हो वो समझ ले। अंश सदैव वैसे ही रहता है, हर के व्युत्क्रम का गुणा अंश में हो जाता है। तो यहाँ पर इस भिन्न का अंश क्या है बच्चों, A/2। तो A/2 वैसे ही रहेगा, हर क्या है A, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/A। अंश वही रहेगा, हर के व्युत्क्रम का गुणा अंश में हो जाएगा। तो अंश A/2 है, हर A है, A का व्युत्क्रम 1/A। तो अब A से 1 कट गया तो हमारे पास कॉस 60 अंश का मान बच्चों क्या आ गया, 1/2। कोई समस्या किसी को? और कॉस का उल्टा है सेक, तो सेक 60 अंश का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 2/1 यानी 2। अब बचा tan, तो tan 60 निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखिए लंब क्या है 60 अंश के लिए, √3/2A। तो 60 अंश के लिए लंब है √3/2A और बटे आधार क्या है बच्चों, A/2। तो आधार A/2 हो गया। फिर से वही बात, अंश वही रहेगा, हर के व्युत्क्रम का गुणा अंश में हो जाएगा। तो ये अंश है इसका √3/2A गुणे A/2 का व्युत्क्रम 2/A। तो अब देखेंगे आप यहाँ से कि 2 से 2 कट जा रहा है और A से A भी कट गया। तो फाइनली हमारे पास tan 60 का मान कितना आ गया, √3। और tan का व्युत्क्रम होता है cot। अब शायद नीचे जगह नहीं है तो चलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। अगर आपको यहाँ बोले दे रहे हैं आप समझ लीजिएगा, हम जान रहे हैं नीचे नहीं समझ में आ रहा होगा।
तो कॉट 60 हो जाएगा 1/√3। हमारी जो आवाज़ है इसी को सुन के आप लोग लिख लीजिएगा बाद में। कॉट 60 हो गया 1/√3। दिख रहा है सभी को? चलिए, तो ये साइन कॉस 60 अंश के सारे ही मान हो गए। अब बात करेंगे हम लोग 30 अंश के मानों पे। तो उसके लिए ब्लैक बोर्ड इरेज करना पड़ेगा। तो ये पोर्शन इरेज कर दें इतना वाला, कि नोट करेंगे आप लोग? क्या कह रहे हैं? वो इरेज करें ऊपर वाला? अच्छा, ऊपर ये इधर वाला इरेज कर दें। चलिए देखते हैं कहाँ। चलिए अच्छा, इधर वाला या इधर वाला आप कहाँ का इरेज करें, इसी में ट्रेन न छूट जाए। तो इधर ये पोर्शन इरेज कर दे रहे हैं। पाइथागोरस में आप लोग इतना लगा लेंगे, ठीक है? चलिए, तो अब आ जाते हैं 30 अंश पे। चित्र उधर आप देखिएगा, बगल वाला चित्र जो उस तरफ है उसको देखिएगा। तो अगर हम 30 अंश की बात करें जल्दी से, तो यहाँ पर साइन 30 अगर निकालें तो साइन 30 किसी भी त्रिभुज को ले लें। मान लीजिए इसी त्रिभुज को ले रहे हैं, 30 अंश ये है। तो 30 अंश के लिए लंब क्या होगा बच्चों? 30 अंश के सामने वाली भुजा अर्थात BD अर्थात A/2। इसकी प्रैक्टिस आप बहुत बढ़िया तरीके से पहली लेक्चर में कर चुके हैं। तो ये हो गया लंब, और 90 अंश के सामने भुजा कर्ण, यानी कर्ण कितना हो गया? A। तो अब ये क्या हो जाएगा? A/2 यही रहेगा। A का व्युत्क्रम 1/A, A से A कट गया बच्चों, तो 1/2। तो हमारे पास साइन 30 अंश आ गया है 1/2। तो इसका व्युत्क्रम कोसेक 30 अंश सीधे सीधे आ जाएगा 2। और साइन 30 के बाद कॉस 30 निकालते हैं फटाफट। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। बोर्ड में देखिए ये 30 अंश है, 30 अंश के लिए आधार ये भुजा होगी AD अर्थात √3/2A, और कर्ण क्या है? A। तो यहाँ पर A से A कट के सीधे सीधे √3/2 आ जाएगा कॉस 30 का मान। और कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक। तो सेक 30 का मान आ जाएगा 2/√3। अब फाइनली निकालते हैं टेन 30 का मान। तो टेन थीटा क्या होता है बच्चों? लंब बटे आधार। तो 30 के लिए लंब क्या है? A/2, और आधार है √3/2A। तो ये आ गया A/2 और गुणे, अब इसके सीधे बटे, चलिए अच्छा लिख देते हैं बटे में ही, और बटे √3/2A। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/√3। A से A कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो ये tan 30 का मान आ गया। और इसी प्रकार से cot 30 का मान, इसका व्युत्क्रम यानी कितना हो जाएगा? √3। समझ में आ गए बच्चों ये सभी मान कैसे आए? और अगले वीडियो में इसकी एक सारणी बनाना सिखाएंगे आपको। धन्यवाद।